एक है मुखबिर। दिल लगाओ तो इसको बहुत नीचे उतार के आप तक पहुंचा दूं, लेकिन बोलना पड़ेगा। ओए धक्का ना देना पड़े, रंग में खुद ही बोल दिया करो। तवज्जो चाहो। एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये कि मस्केडी मदरसे में दस्तारबंदी का जलसा होने वाला है, ये खबर है। तारीख तय नहीं है, ये खबर है। आ कौन कौन रहा है ये ऐलान नहीं है, ये खबर है कि बहुत लोग आ रहे हैं। तवज्जो चाहूं, दिल लगाना, तकरीर सुननी है बलियावी की। तो एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर यह कि अल्लाह है। तवज्जो चाहूं बड़े मुद्दबाना इल्तिजा के साथ, खबर है कि अल्लाह है। अल्लाह है, खबर है। मुखबिर कहां है? बहुत बहुत क्रिटिकल इशू है। जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो कौन था? जोर से बोल दो। अल्लाह। जमीन न थी, अल्लाह था। आसमान न था, अल्लाह था। चांदो सूरज न थे, अल्लाह था। आदम और ईसा न थे, अल्लाह था। कुछ न था, कोई न था, सिर्फ अल्लाह था। सिर्फ अल्लाह था। उसी अल्लाह ने अपनी खबर बताने के लिए, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अपनी खबर बताने के लिए कि जो अल्लाह है वो बेमिसल है, वो बेनजीर है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसाया नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, वो किसी की औलाद नहीं, वो बेदहुला शरीक, वो बेमिसलो बेनजीर, वो मुकम्मल नूर। तो रब ने अपनी वहदानियत और अपनी रुबूबियत के ऐलान के लिए एक मुखबिर, वो भी कब? जब मिट्टी न थी, जब आसमान न था, जब हवा न थी, जब पानी न था। और एक इंसान के वजूद के लिए मिट्टी भी चाहिए, आग भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। और रब ने मुखबिर उस वक्त बनाया जब ये कुछ बना नहीं था। यही तो है अकीदे अहले सुन्नत कि रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब मिट्टी बनी न थी। तो जब मिट्टी बनी न थी तो मिट्टी लगी कहां? जब मिट्टी बनी न थी तो मिट्टी लगी कहां? अब ज़हन को हाजिर रखिएगा। रब ने अपने नूर से, अपने नूर से, मिट्टी से नहीं, पानी से नहीं, आग से नहीं, हवा से नहीं, ये सब था ही नहीं। गोया जितनी अजीम खबर हो उतने ही अजमत वाला मुखबिर भी हो। तवज्जो चाहो। उतने ही अजमत वाला मुखबिर भी हो। तो रब्बे जुल जलाल ने अपने नूर से महबूब बना दिया, महबूब बना दिया, महबूब बना दिया। बोलोगे तो बोलूंगा, महबूब, महबूब, जोर से महबूब बनाया, महबूब। और जब महबूब
महबूब बनाया तो सिर्फ महबूब नहीं, मनसब भी है। मनसब नबूवत बनाया महबूब, मनसब नबूवत बनाया महबूब। गोया रब ने महबूब को नबी उस वक्त बना दिया जब कुछ न बना था, जब कोई न बना था, जब कहीं न बना था। तो महबूब भी बना, नबी भी बना, महबूब भी बना, नबी भी बना। अब इसको यही रोको। और एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी, ये चारों चीज। अब यहां प्रैक्टिकली मैं आपसे एक बात पूछ लूं, आप पानी पीते हो फ्रिज का, गर्म होता है कि ठंडा? अरे जोर से बोलो। और पानी ठंडा पीने के बाद अगर डिस्चार्ज करते हो इस तिंजे में तो वो ठंडा होता है कि गर्म? क्यों? पेट में हीटर तो था नहीं, गैस का सिलेंडर तो था नहीं, फिर गर्म कैसे हुआ? उस आग का असर है। और बॉडी अगर ठंडी होने लगे तो लोग कहते हैं हाथ पैर ठंडा हो रहा, जल्दी ले चलो। गोया इंसान को जिंदा रहने के लिए आग का भी होना जरूरी है, पानी का भी होना जरूरी है, हवा का भी होना जरूरी है। अब बलियाबी कोर्स करने दो। पुतले आदम में मिट्टी भी है, आग भी है, पानी भी है, हवा भी है। और जब मुकम्मल मुजस्समा तैयार हो गया तो रब ने फरमाया रूह दाखिल हो जाओ। गई गई पलट के निकल आई, गई पलट के निकल आई। और निकल कर आई तो डिमांड लेकर आई। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। डिमांड यह कि अल्लाह, तू जिसको खलीफतुल्लाह कहता, इसके वजूद में अंधेरा है, घुटन लग रही है, घुटन लग रही है, परेशानी हो रही है, और आपकी जबान में अकबकाहट हो रही है। ए अल्लाह, ठहरू कैसे? हर तरफ अंधेरा अंधेरा। तो मेरे महबूब ने अपने महबूब के नूर के जलवे का एक हिस्सा पेशानी आदम में पैबस्त कर दिया। कब बोलोगे यार? पेशानी आदम में महबूब के नूर का एक हिस्सा पड़ा, रूह ठहर गई। रूह, जोर से बोल यार, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। रूह ठहर गई, रूह ठहर गई। वो जिस्म था किसका? अरे बोलो ना, जोर से बोल, जोर से। हजरत आदम का। और बलियाबी यहां रुक कर कहिए ये आदम है कौन? तो मेरी कौम के नौजवानों, कभी नरभसाना मत इन सत्ता के दलालों से, हुकूमत वालों से कभी दब के बातें मत करना, चाहे किसी की हुकूमत हो। भारत से हम इसलिए प्यार नहीं करते कि मेरे बाप की कब्र यहां है। भारत से मोहब्बत हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि यहां मेरी मस्जिदें और ये मेरे आबा व अजदाद की कब्रें यहां हैं, इसलिए नहीं, बल्कि जो पहला मुखबिर आया है, बोलिए तो बोलूंगा। काश ये गुफ्तगू कहीं और में छेड़ा होता तो स्टेज चीख पड़ता। लेकिन अफसोस है, ठाकुर के बारात में ठाकुर
पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, भारत में। जोर से जोर से जोर। पहला मुखबिर भारत में। अमा काबा मक्के में है जरूर, लेकिन पहला तवाफ करने वाला इंसान अरब से नहीं गया, भारत से। गोया भारत का पुराना रिश्ता है मक्के से। पहला तवाफ जिसने किया काबे का, वो भारतीय था। कब बोलोगे यार? बोल दो। अरे लहक के बोल, मैं चढ़ा रहा हूं वहीं जोर से। तवज्जो चाहो। जो पहला काबे का तवाफ किया यात्री, वो भारतीय था, मक्की नहीं था, मक्की नहीं था। और मेरी औलादों को भारत प्रेम का सबक मत सिखाना। अमा गैरों को बलियाबी अगर गढ़ता है तो बलियाबी को खुशी होती है, लेकिन मेरी बिरादरी को भी बलियाबी बहुत गढ़ता है। रोज का मैं आदी हूं, शायद कोई रात बीतती हो जिस दिन खुश्क आंखें लेकर तेरा बलियाबी सोता हो। घर पर रह करके भी जो इंसान 3 वक्त खाना न खा सके वक्त पर, खुद को जीने के लिए जिंदा रहना हर एक को आता है रे, लेकिन नस्लें जिंदा रहें इसके लिए जीना किसी किसी को आता है। और जिस दिन मेरी औलादों को यही होश आ गया कि अब हम खुद को जीने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, तो वो लोग मेरी औलादों को आंखें नहीं दिखा सकते जिनको आज तक ढंग से कपड़ा पहनने नहीं आया। जो अपना बदन नहीं छुपा सका वो भारत छुपा लेगा। लेकिन ये मौका गैरों ने नहीं, तुमने दिया। मुसलमान तुमने दिया, तुमने भारत से मोहब्बत का आलम तो यह है मुसलमानों का कि भारत हज करने भी जाता है तो तिरंगा अपने से अलग नहीं रखता, लेकिन वो तिरंगा यात्रा निकालते। और ये सेकुलर कहलाने वाले हरामखोर हमारी औलादों के कत्ल और मॉब लिंचिंग पर लड्डू बांटते हैं। इसी रांची में नामूसे रिसालत के लिए मेरे बच्चों को AK-47 से भून दिया गया। मेरे कान मुंतजिर रहे कि शायद कोई बोले, उल्टे मेरी ही औलादों के 750 बच्चों पर गलत मुकदमा किया गया। रात को वर्दी पहने गुंडे दरवाजा तोड़कर मेरी बहू बेटियों की आबरू पे हाथ डालने लगे। तब तेरे बलियाबी ने पटना से यहां की हुकूमत को कहा और 2 टुक मैंने कहा, हेमंत बाबू इतना ही शौक मिटाने का हौसला है तो बलियाबी आ रहा है कल। मत उंगली डालो मेरी औलादों के होठ पर। बांध कर रखा है रस्सी से मोहब्बतों के आलिमों को।
वरना हमें किसी इस तरह अलग से फौज की जरूरत नहीं है। अगर मेरी मस्जिदों का इमाम, मदरसों का आलिम, मस्जिदों का मुअज्जिन अगर बांध कर निकल गया मामा, तो तेरी जेल की साइज छोटी पड़ जाएगी। नबी के गुलामों के हौसले नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामूसे रिसालत, दारुल गौसे आजम, अल कुरान कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत, शेर कायदे अहले सुन्नत। कमजोर आपने किया, और आप सुनो या ना सुनो, तेरी औलादों के मुस्तकबिल की बात मैं करते रहूंगा। मानो या मत मानो, मैं बोलते रहूंगा। कम से कम मरते वक्त ये बोझ तो नहीं रहेगा कि हम अपने दर्द को सुना के न मर सके। मेरे अजीज, खबर ये कि अल्लाह है, खबर ये कि वहदहू ला शरीक है, खबर ये कि वो बेमिसलो बेनजीर है। मुखबिर है, जो पहला मुखबिर आया वो भारत में। कब बोलोगे? जोर से, ओए जोर से। समझो चाहो, मैं दूसरे के पचड़े में काजी साहब नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं उसको छू दूंगा तो एक हफ्ता टीवी पर डिबेट होगा। इसी बरही में मेरे बच्चों को लोग लावारिस समझकर जो चाहे जब चाहे चमाट मार दे। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी का इजलास हुआ और फिर 11 नवंबर से शुरू होगा। साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोल, साथ देगा कि नहीं देगा? और झारखंड और बिहार का हर जिला घूमने के बाद बिहार के पटना में और झारखंड के राजधानी में फरवरी में नहीं या जनवरी में हिसाब ले लूंगा। जो मेरे बच्चों का वोटर लिस्ट में नाम देखकर नीलगाय की तरह हड़क रहे हैं ना, उसी मोराबादी में समझा दूंगा कि जिसे तुम सूखा हुआ पत्ता समझ रहे हो, ये सूखा हुआ पत्ता नहीं है, ये दौरे आदम का लगाया हुआ पौधा है। खबर ये कि वो है। मुखबिर कहां? तो मुखबिर आए। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, हजरत मोबाइल में बाद में बतिया लीजिएगा, ये बच्चे भी समझेंगे कि कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं। हजरत सुन लीजिए, मुखबिर आया। हमारे हजरत काजी शरीयत तशरीफ फरमा है, मस्केडी के 2 जवान आए, बोले कि हजरत चांद देखा है मैंने। खबर ये कि चांद। मुखबिर आए 2, बोले चांद देखा है। तो हजरत ने पहले मुखबिर की सूरत देखी, चेहरा देखा, और शक्ल सूरत देखने के बाद काजी साहब ने कहा कि तुमने देखा है? कहा जी मैंने देखा है। तवज्जो चाहो, खबर चांद की। प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं बेटा, भूल जाऊंगा मैं। खबर, अरे बोलो ना, चांद की। काजी साहब ने पहले शक्ल देखी कि ये मुखबिर है कैसा। तवज्जो चाहो। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि रोजा रखे थे?
तो अगले ने कहा कि हाँ, 4 आगे और 4 पीछे, बीच में घेर दिया। तो काजी साहब ने कहा यानी तुम रोजा भी पूरा नहीं रखे हो। ईमानदारी से बोल दिया जी नहीं, पूरा नहीं रखो। लो, समझ में बात आ गई कि योगी का बुलडोजर सनका हुआ क्यों है। जब तुम्हारी तरह नशा में लोग रहेंगे तो इलाज वही करेगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। सुनोगे तो बोल लो, ओए बोल ले लहक के। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज। काजी साहब ने कहा कि तुमने नमाज पढ़ी है? बोला हजरत जुमा जुमा पढ़ता हूं, झूठ नहीं बोलूं। सुन लीजिए, ये गुफ्तगू कभी कभी मिलेगी। खबर चांद की, लेकिन काजी साहब ये इस मेयार पे ला रहे कि मुखबिर की खबर मुस्तनद होगी कि नहीं, पहले इसे कसौटी पर रखूं। खबर यह कि अल्लाह वहदहू ला शरीक, खबर आदम ने दी, खबर ईसा ने दी, खबर मूसा ने दी, खबर याकूब ने दी, खबर यूनुस ने दी, खबर साले ने दी, खबर दानियार ने दी, खबर नबियों ने दी, रसूलों ने दी। और जिस किसी ने खबर दी तो क्या दी? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक, वहदहू ला शरीक, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। खबर वहदानियत की, खबर अहदियत की। खबरें चलती रही, खबरें बढ़ती रही, खबरें चलती रही, खबरें बढ़ती रही। इन खबरों के सपोर्ट में तौरेत भी, इंजील भी, ज़बूर भी, सहीफे भी। लेकिन 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त, तवज्जो चाहो, सुबह सादिक के वक्त महबूब भी आया, मुखबिर भी आया। तवज्जो चाहो, महबूब भी आया, मुखबिर भी आया। मुखबिर नबूवत लेकर, मुखबिर नबूवत लेकर, और आया तो 40 साल चुप रहा। कितना दिन? जोर से बोल, कितना दिन? 40 साल चुप रहा। महबूब आप नहीं बोलेंगे, हबीब आप नहीं बोलेंगे, मुस्तफा आप नहीं बोलेंगे, हलीमा की दूर होती हुई गरीबी बोलेगी। महबूब आप नहीं बोलेंगे, हलीमा की बीमार उठनी बोलेगी। महबूब आप नहीं बोलेंगे। जिस रास्ते से महबूब आप गुजरोगे ना, रास्ते का पत्थर आपके पाए नाज का निशान लेकर बोलेंगे। महबूब आप चुप रहे, आप चुप रहे, क्या आप चुप रहे। महबूब जब आप गुजरेंगे ना, तेज धूप होगी तो दरख्तों की टहनियां शाखे लपक लपक कर साया करके बोलेंगे। हबीब जब आप गुजरेंगे तो आपके सरों के दाएं बाएं बादल साया करके बोलेगा। महबूब आप चुप रहे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। महबूब जब आप चुप रहेंगे सब बोलेगा। तो पहले 40 साल में आपकी जात को मान लिया जाएगा। 40 साल में आपकी जात को माना जाएगा। हसन साहब, जब मक्के ने देख लिया कबीले कुरैश में हंगामा हुआ, अब्दुल्ला के घर पोता आया, तो अब्दुल्ला की घर की गुर्बत भाग खड़ी हुई।
और उजाले जब उतरे हैं तब पूरा मक्का बोल पड़ा। देखने पे तो लगता है कि अब्दुल्ला का पोता है, लेकिन आने के जलवे बता रहे हैं